डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में कि बुक्स के नाम क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा आज हमारा जूलॉजी सिलेबस बीएससी पार्ट सेकेंड का, ठीक है, जो कि आपका RRBMU ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो कोर्स चलता है बीएससी का, उसका ये पार्ट कोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी की 3 बुक्स चलती हैं। पहली बुक आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स, यानी कि अकशेरुकीय जो प्राणी होते हैं उनकी संरचना और उनके कार्य के बारे में। सेकंड जो बुक है वो है एनिमल फिजियोलॉजी की और जैव रसायन, जो कि बायोकेमिस्ट्री होती है, यानी कि सेकंड जो बुक है आपकी में आएगा। और थर्ड बुक आपकी इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जूलॉजी की 3 बुक्स चलती हैं। पहली बुक फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन किन के, इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स के, यानी कि जो अकशेरुक जीव हैं उनकी संरचना और या उनके जो कार्य होंगे उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, इसे बोलते हैं अकशेरुकी संरचना और उनकी कार्य की। अब बात करते हैं सेकंड बुक की, जो है एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमारे ह्यूमन से रिलेटेड जो भी क्रियाविधि होती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। बुक सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड दूसरा जो सेशन होगा इसका वो होगा बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री। हिंदी में बात कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा जंतु कार्य की, और बाकी का बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि जैव रसायन। अब बात करते हैं थर्ड बुक की, जो कि हमारे बॉडी में रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो सिस्टम पाया जाता है उससे रिलेटेड, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो इम्यूनोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी या साइंस की कह सकते हैं, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। सेकंड बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए इसमें भी लॉजी लग रहा है और इसमें भी लॉजी लग रहा है, मतलब कि बायोलॉजी। ये माइक्रो है मतलब सूक्ष्म, माइक्रो सूक्ष्म, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो छोटे जीव होंगे, ठीक है, उनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि छोटे जीव कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया और दूसरा वायरस हो गया। तो मोस्टली हम यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस को डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की, तो आज के जो साइंस के युग में जो क्रेज चल रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है। जैसे कि बात करें अपन, जैसे भी कोई भी क्राइम होता है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो कि मेन पार्ट होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही डिस्कस होता है। और उसके अंतर्गत जो हेल्प करने वाले जो टेक्निक होती हैं, जैसे कि PCR हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो भी इसमें ही हम डिस्कस करते हैं। और बाकी के जो यहाँ पर हाइब्रिड होता है, क्लोनिंग सिस्टम होता है, वो सब चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड होती हैं।
और साथ में ही आपको बता दूँ मैं, पेय पदार्थ जो भी आते हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ हो गया या फिर अपन टी या कॉफ़ी बोल सकते हैं, वो पेय पदार्थ हो गया, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही इंक्लूड होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डीएनए आरएनए, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए लाइब्रेरी, ब्लड बैंक, जीन बैंक और फूड से रिलेटेड जो भी एल्कोहलिक पदार्थ हो गया और टी को। बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीक। तो अगर बात करें इसकी तो ये हो जाएगा इम्यूनोलॉजी, मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा यानी कि हमारे अंदर रोगाणुओं से लड़ने की जो शक्ति होती है वो यहाँ पर होती है इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी काम करती है वो अगेंस्ट काम करती है एंटीजन के। तो एंटीजन के अगेंस्ट काम कौन करता है? एंटीबॉडी काम करती है, याद रखना हमेशा। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत हम कौन कौन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट टाइप्स की। इन्वर्टिब्रेट टाइप्स क्या होता है? तो देखिए, इन्वर्टिब्रेट टाइप्स मतलब होता है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल है उनके बारे में, यानी कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं। तो कंप्लीट एनिमल में से जो 4% एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम, प्रेजेंट होती है, जबकि 96% एनिमल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है। वर्टिब्रा कॉलम स्पाइन या बैकबोन कहलाती है। अगर हिंदी में बात करें तो कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम इसका साइंटिफिक नेम यूज़ करें यहाँ पे तो वर्टिब्रा कॉलम को हम यहाँ पे नोटोकॉड बोलते हैं। तो सिंपली अब कह सकते हैं कि कंप्लीट एनिमल में से 4% एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, जबकि 96% एनिमल की बॉडी के अंदर नोटोकॉड एब्सेंट होती है। ये जो 96% वाले जो एनिमल हैं जिनमें नोटोकॉड एब्सेंट है, ये एनिमल ही इन्वर्टिब्रेट एनिमल कहलाते हैं। जबकि जिनमें 4% एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है, बैकबोन या स्पाइन प्रेजेंट होती है, या फिर कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उन 4% एनिमल को बोलते हैं कोरडेटा एनिमल। अब बात करते हैं एनिमल नंबर्स के बारे में। तो एनिमल किंगडम जो है उसमें अब तक 13,28,300 के समथिंग स्पीसीज है उनकी स्टडी हो चुकी है, जबकि उसमें से 96% लगभग 12,28,000 के आसपास जो स्पीसीज हैं वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की हैं, उनका अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन इसमें जो 4% जो एनिमल है वो कोर्डेटा एनिमल है और इनकी स्पीसीज संख्या लगभग 50,000 के समथिंग है और इनकी स्टडी की जा चुकी है। लेकिन अभी भी 1 लाख से अधिक इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों की स्टडी करना बाकी है और लगभग 50,000 से ज़्यादा जो कोर्डेटा एनिमल है उनकी स्टडी करना बाकी है। देखिए, जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल को और कोर्डेटा एनिमल्स को जो डिवाइड किया गया है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर डिवाइड किया गया है और वो है नोटोकॉड। नोटोकॉड की उपस्थिति के आधार पर 2 फाइलम में बांटा गया है, एक नॉन कोर्डेटा और दूसरा कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में वे एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं जिनके बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है, या फिर आप साइंटिफिक नेम बोल सकते हो नोटोकॉड एब्सेंट होती है। जबकि कोर्डेटा में वो एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, यानी कि वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है। तो बेसिक जो डिवाइडेशन है नोटोकॉड के आधार पर एनिमल का वो दो भागों में किया गया है, नॉन कोर्डेटा में और कोर्डेटा में। अब बात करते हैं नॉन कोर्डेटा की। तो नॉन कोर्डेटा में हम इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल को ही पढ़ते हैं। नॉन कोर्डेटा अर्थात उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो कौन है? इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा एनिमल के क्लासिफिकेशन की और साथ में सेकंड बुक और थर्ड बुक के सिलेबस के ओवरव्यू की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।